साथियों नमस्कार। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ एआईपीएफ में विथड्रॉल कैसे करते हैं। पूरे विथड्रॉल प्रोसेस को मैं समझाने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप। वीडियो को ध्यान से समझिएगा, पूरा पिक्चर क्लियर होगा कि किस तरीके से यहाँ विथड्रॉल प्रोसेस काम करता है और जो टर्म एंड कंडीशन है वो क्यों है और उसका क्या बेनिफिट है हमारे लिए, आपके लिए और सिस्टम के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले ये आईडी मैं ओपन कर लिया हूँ और ओपन करने के बाद सीधा मैं जाऊँगा अकाउंट के ऊपर। और अकाउंट के ऊपर आने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे, आपको पता है कि यहाँ पे दो तरीके का लेयर है। ठीक है, ये फर्स्ट लेयर है और ये सेकेंड लेयर है। ठीक, अब फर्स्ट लेयर बोले या डायनामिक बैलेंस बोले, बात वही है। ये डायनामिक है बैलेंस है जो हमारी टीम से इनकम आई हुई है। स्टेटिक में वही इनकम आता है जो आप स्टेक करते हैं और जो रिवार्ड निकालते हैं, तो रिवार्ड निकालने पे स्टेटिक में आता है। और जो टीम का इनकम आता है, जो आप टीम बनाए रहते हैं, वो डायनामिक में आता है। ठीक, और जब डायनामिक से आप विड्रॉल करते हैं पैसा को, तो डायनामिक में से निकलता है, यानी इन दोनों में से पैसा जब निकलता है तब आता है ये टर्बो में, तो इसको हम सेकेंड लेयर बोलते हैं। ठीक, अब क्या करना है, सबसे पहले हम यहाँ से आपको विड्रॉल प्रोसेस करके दिखाएंगे डायनामिक से, उसके बाद में हम आपको टर्बो से निकाल कर दिखाएंगे। अब पूरा हम पिक्चर यहाँ क्लियर करेंगे। अब आप देख रहे होंगे मेरे पास 25 कॉइन पड़ा हुआ है। हम चलेंगे रिलीज के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ऊपर में सेलेक्टेड डायनामिक करेंगे। डायनामिक करने के बाद मैक्स मारेंगे। अब देखिए यहाँ पे 5 ऑप्शन दिया हुआ है आपके पास में। तुरंत अगर ये पैसा हमको ले जाना है टर्बो में, तो 20% चार्ज हमें देना पड़ेगा, यूएसडीटी अलग से देना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए नीचे क्या 10.29 डॉलर मांग रहा है, मुझे तुरंत कटवाना पड़ेगा तब ये टर्बो में जाएगा। अगर आप सेकेंड ऑप्शन चूज करते हैं जिसमें 10 दिन टाइम लगेगा लेकिन 15% चार्ज देना पड़ेगा। अगर 20 दिन में लेते हैं तो 10% चार्ज देना पड़ेगा। 30 दिन में लेंगे तो 5% चार्ज देना पड़ेगा और ये 30 दिन में आएगा। और 60 दिन में अगर विड्रॉल करेंगे तो कोई चार्ज नहीं देना है और ये 60 दिन में पैसा आएगा। अब इसमें मैकेनिज्म क्या काम करता है, जैसे एग्जाम्पल फॉर हमें 30 दिन में लेनी है, तो 30 दिन में अगर हम विड्रॉल करते हैं तो अभी टोटल कॉइन कितना हमको विड्रॉल करना है, मुझे यहाँ पे 25 कॉइन विड्रॉल करना है। तो 25 जो कॉइन है मेरा, ये 30 दिन में डिवाइड हो जाएगा और डेली बेसिस पे उतना कॉइन हमको आता रहेगा। अगर इसको और सिंपल भाषा में समझनी है तो समझ जाइए कि मान लीजिए 30 कॉइन है, मेरा विड्रॉल करना है और 30 दिन में, तो ये 30 टुकड़ा में डिवाइड हो जाएगा, यानी डेली मुझे एक कॉइन मेरे टर्बो में जाता रहेगा और उसके बाद टर्बो से आप निकाल लीजिए। तो मैं सबसे पहले यहाँ प्रोसेस करता हूँ, मैं 30 दिन में निकलता हूँ। 5% चार्ज करता है, तो कितना चार्ज करता है मेरा 2.57। अब मैं रिलीज पर क्लिक करता हूँ और करने के बाद में स्मार्ट कॉन्टैक्ट कॉल आया, हमने कन्फर्म कर दिया। अब जैसे ही हमने कन्फर्म किया, अब यहाँ पे ये प्रोसेस मेरा कंप्लीट हो जाएगा, ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो गया। अब आप देख क्या रहे हैं कि यहाँ से डायनामिक बैलेंस निकल चुका है और वो कहाँ चला गया, अब आपको दिखेगा यहाँ पे नीचे में आप देखेंगे तो ये विड्रॉल हो चुका है मेरा। ठीक है, तो 25.59 विड्रॉल हो गया, लेकिन किस में हुआ, ये मेरा 30 दिन का वेस्टिंग प्रोसेस चालू हो गया। देखिए यहाँ पे वेस्टिंग शुरू हो गया, टाइमर यहाँ शुरू हो गया। 30 डे जितना निकाले हैं 25.59 डॉलर। डेली जो भी कॉइन मेरा निकलेगा वो यहाँ दिखाएगा कि कितना रिलीज हो गया। यहाँ से रिलीज हो के टर्बो में मेरा यहाँ पे जाके जमा होता रहेगा, टर्बो में यहाँ जमा होता रहेगा, हम निकाल सकते हैं। अब इस तरीके से आप देखेंगे तो मैं इससे पहले, ये तो अभी तुरंत किया हूँ। ठीक है, इससे पहले मैंने एक दिन पहले विड्रॉल किया था, कितना 47.56 AIPF। तो ये आप देख रहे हैं क्या 29 दिन बचा हुआ है, यानी इसमें से 1.58 आ चुका है। तो 1.58 आ चुका है, तो 1 मिनट, सॉरी, ओके। तो 1.58 मुझे मिल चुका है। आप नीचे जाकर देखेंगे तो ये 26 दिन बचा हुआ है, या और इसमें से 5.87 मिल चुका है। इस तरीके से आप आगे देखेंगे तो एक बार बेस्टिंग से निकाल दीजिए, वो कंटिन्यू प्रोसेस चलते रहता है और मिलते रहता है। आप ये देखिए 14 दिन बचा हुआ है, यानी 16 दिन पहले हमने विड्रॉल किया था कितना कॉइन, 6.48 कॉइन विड्रॉल किया था, जिसमें से मुझे 3.45 कॉइन चला गया है मेरे टर्बो में। इस तरीके से चलते रहता है ये प्रोसेस और टर्बो में जमा होते रहता है, देख रहे हैं आप यहाँ। ठीक है, हमने पूरा विड्रॉल किया है। ये देखिए इसको विड्रॉल हमने किया था, लगभग एक दिन बचा, यानी 30 दिन में विड्रॉल किए थे, एक दिन बचा हुआ है, यानी 29 दिन में ये मेरा कॉइन इतना बाहर आ चुका है। तो टर्बो में वेस्टिंग में चला जाता है और वेस्टिंग से टर्बो में जाते रहता है। यहाँ पे देखिए 8.73 है, 73 है ना, इसको टर्बो में वहाँ से ऑटोमेटिक आता रहता है। अगर एक बार हम रिफ्रेश करेंगे तो आप देखिएगा, रिफ्रेश हमने किया 8.74 हो गया। ठीक है ना, मतलब ये हर सेकेंडे में वहाँ से वेस्टिंग से कॉइन थोड़ा थोड़ा निकलते निकलते इसमें टर्बो में ऐड होते रहता है ऑटोमेटिकली। आप थोड़ा थोड़ा टाइम पे जब जब रिफ्रेश करेंगे ना, तो आपका कॉइन वहाँ से आके इसमें ऐड हुआ रहता है। आप देखिए ये 74 हो गया ना, आप 8.74 हो गया ये। फिर अगर रिफ्रेश अगर एक बार किया जाएगा तो ये थोड़ा सा और बढ़ा हुआ मिलेगा आपको।
ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है कि टर्बो में जो कॉइन होता है वेस्टिंग से ऑटोमेटिकली हर सेकेंडे में आते रहता है। जिस तरीके से आप विड्रॉल प्रोसेस देखिए यहाँ पे 76 8 हो गया। अब चलते हैं हम सेकंड प्रोसेस में। हमको मान लिया टर्बो से अब कॉइन अपने बाहर निकालना है, तो बाहर निकालनी है तो करना क्या होगा, आपको सबको पता है कि टर्बो स्वैप पे क्लिक करेंगे। अब मान लिया हमको टोटल कॉइन बाहर निकालनी है। अब टोटल कॉइन बाहर निकालने का मतलब हुआ कि यहाँ पे $17.61 बाहर से देना पड़ेगा। 12 घंटा के लिए ये जमा होता है, 12 घंटा के लिए होल्ड करते हैं। एक्चुअली में करता क्या है, जितना ये $17.61 हम देंगे, इसके बदले में सेम अमाउंट यानी 8.74 क्वांटिटी में कॉइन खरीद लेगा ये सिस्टम। और ये जो डॉलर है मेरे पास, ये कॉइन है, ये कॉइन मुझको मेरे बाहरी वैलेट में दे देगा और सेम अमाउंट का टोकन खरीद लेता है सिस्टम, ताकि सेलिंग प्रेशर बना रहे। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसको करते हैं प्रोसेस। स्वैप एंड विड्रॉल पे जाएंगे, स्मार्ट कॉन्टैक्ट कॉल आएगा, हम कंफर्म कर देंगे। अब आप देखेंगे यहाँ पे ये जो अंदर का टोकन था ये मुझे बाहर मिल जाएगा मेरे वैलेट में, और ये जो डॉलर मेरा कट रहा है इस डॉलर से तुरंत जाके खरीद लेता है सिस्टम, कॉइन खरीद लेता है और उस कॉइन को 12 घंटा के लिए होल्ड कर देता है। अगले 12 घंटे के बाद वो कॉइन रिलीज होने के लिए रेडी होता है। रेडी पे क्लिक करिए, वो कॉइन आपके पास में आ जाता है। अब ये कंप्लीट हो चुका होगा, बस इसको रिफ्रेश कर देते हैं। अब आप देखेंगे ये रिफ्रेश हमने कर दिया, ये मेरा यहाँ से कॉइन कट गया, मेरा डॉलर कट गया। अब देखिए ये टाइमर शुरू हो गया। ये टाइमर 12 घंटा के बाद ना यहाँ रेडी करके ऑप्शन आएगा विड्रॉल की जगह पे, खाली एक क्लिक करेंगे ये मेरे पास चला जाएगा। यानी मैंने जो जितने डॉलर का कॉइन निकाला वो मेरे आउटर वैलेट में चला गया, और जितना डॉलर हमने दिया उस डॉलर से सिस्टम ने खरीद लिया टोकन, और टोकन खरीद के स्टेकिंग में 12 घंटा के लिए लॉक कर दिया, और 12 घंटा के बाद हम इसको निकाल पाएंगे। अब इस तमाम प्रोसेस में आपने क्या देखा कि यहाँ पे 2 प्रोसेस आपने देखा। पहला प्रोसेस है यहाँ पे ये कंडीशन डाल के रखा है कि अगर हमने 30 दिन में विड्रॉल लगाया, क्योंकि कोई भी व्यक्ति 20% कटवाना नहीं चाहेगा, और जब 30 दिन में निकालेंगे तो हमारा इनकम धीरे धीरे मेरे टर्बो वैलेट में जा रहा है। तो इससे क्या हो रही है कि सिस्टम के ऊपर सेलिंग प्रेशर नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये पहला क्राइटेरिया ये जो डाला है बड़ी कमाल का है, जो किसी भी बड़े वेल्स को इसमें मतलब मैनिपुलेट करने से रोकता है। तो कोई भी बड़ा गैम्बलर आकर यहाँ पे ना कॉइन के रेट को डंप नहीं करा पाएंगे, इसके लिए डाला गया है, और ये सिस्टम के हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। तो ये पहला जो कंडीशन दिया है ना, ये बड़ी कमाल का है, जो सेलिंग प्रेशर को बहुत हद तक कंट्रोल कर देता है, जिससे सेलिंग प्रेशर सिस्टम पे नहीं आता है। उसके बाद जो सेकंड है टर्बो स्वैप वाला, जो 12 घंटा के लिए आप ही का डॉलर लेता है सिस्टम अपने पास से डॉलर नहीं देता है, सिस्टम आप ही से डॉलर लेकर आप ही का कॉइन लौटा रहा है। और साथ में यहाँ देखिए मैंने क्या किया, $17 का कॉइन बाहर निकाला, यानी 8 कॉइन। तो 8 कॉइन तो हमको दे दिया हमारे आउटर वैलेट में, लेकिन हम ही से $17 लेकर फिर 8 कॉइन खरीद लिया। मतलब आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं सर, कि यहाँ पे सेलिंग बाइंग प्रेशर को मैनेज कर रहा है सिस्टम, हमसे ही डॉलर उठा के बाइंग प्रेशर बना दे रहा है। और किसी भी सिस्टम में बाइंग प्रेशर जब होता है ना, तो सिस्टम मजबूत होता है, और किसी भी टोकन की जो प्राइस होती है वो पंपिंग कर रही होती है। ठीक है, तो आई होप कि आपको क्लैरिटी मिला होगा। तो ये पूरा विड्रॉल प्रोसेस है, और ये विड्रॉल प्रोसेस बड़ी कमाल का बनाया गया है, और इससे सिस्टम बहुत लॉन्ग टर्म सस्टेन करने वाला है। बाकी थैंक यू सो मच। वीडियो में इसके आगे और भी बहुत सारी वीडियो आपको मिलता रहेगा चैनल पे। तो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।